हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है हमारा डे 2 जो कि हम जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर देख सकते हो कौन कौन से होते हैं। जैसे इक्वल टू होता है, प्लस इक्वल टू होता है जिसको एडिशन असाइनमेंट बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन एक असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन एंड मॉडुलस असाइनमेंट है। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, असाइन ए वैल्यू टू अ वेरिएबल। ठीक है, असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल क्या कह रहा है, एक वैल्यू असाइन करो एक वेरिएबल को। कैसे करना है इसका जवाब देखो। मैंने बोला लेट ए इक्वल टू, मैंने बोला कोई भी वैल्यू हमने ले लिया, एक वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया। अब इसका जब हम कंसोल में अगर ए करेंगे तो प्रिंट में हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा, आप सोचो कि यह कितना हलवा हलवा क्वेश्चन करा रहे हैं। यस, मैं बहुत अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इनके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए। हम 60 डेज चैलेंज ले रहे हैं। 60 डेज में हम लोग एरेज के क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे, फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, और ये अभी हमारा ऑपरेटर्स का क्वेश्चन चल रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट का क्वेश्चंस करेंगे। तो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, उन सारे क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट में जाके हम जब बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां से हमारा डॉम मैनिपुलेशंस भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐड असाइनमेंट टू अ वैल्यू, ऐड एंड असाइनमेंट अ वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, लेट ए इक्वल टू, सपोज करो मैंने 5 ले लिया। ओके, अब असाइनमेंट भी करना है। जैसे ए प्लस इक्वल टू अगर मैं 3 कर दूं तो ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जरा सोचो। पहले तो ए है, ठीक है, ए। अब ए प्लस इक्वल टू मतलब हम 5 + 3 कर रहेंगे। ठीक है, 5 + 3 मतलब A5 है, +3 तो कितना हो जाएगा आपको, ऑब्वियस सी बात है 8 आंसर आएगा। आप देख सकते हो। तो ये था हमारा वैल्यू को ऐड करना और असाइन करना। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ए वैल्यू। तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट पे देखने जा रहे हैं। तो मैं वही ले रहा हूँ, लेट ए इक्वल टू 10, ए माइनस इक्वल टू 5। आप बताओ कितना आएगा आउटपुट, देख लो आपका आउटपुट कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ए तो पहले 10 है, फिर ए 10, और आपने A-5 आपने 5 रखा है, तो 10 - 5 आपका कितना हो गया, 5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आ गई। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैं बोलता हूँ, सपोज करो लेट ए इक्वल टू 5। ठीक है, मैं बोलता हूँ ले ए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 4। ठीक है, कंसोल ए आपका कितना आएगा, 20 आना चाहिए, 20 ही आ रहा है। ठीक है, अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, अब हमें डिवाइड करना है। तो मैं वही बोलता हूँ, लेट ए इक्वल टू, लेट सपोज 20, ए डिवीजन का साइन लगाओ और इक्वल इक्वल टू करो 4। अब ये कितना होगा ये बताओ जल्दी से, आपको 5 आएगा। ठीक है, 5, ए इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए हमने दिया ही नहीं, आपका 5 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन। अब मॉडुलस देखते हैं कितना आएगा। लेट ए इक्वल टू, लेट सपोज मैंने बोला 17, एंड ए परसेंटेज का साइन आप यूज करते हो 17 में। ठीक है, ये 3 दे दिया हमने। अब कंसोल ए करके देखते हैं कितना आएगा, हमें मॉडुलस 2 मिलेगा, क्योंकि 5 3 5 या 15 2 17, 2 बच रहा है हमारे पास शेषफल। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट एंड असाइन अ वैल्यू। एक्सपोनेंट एंड असाइन अ वैल्यू, लेट ए इक्वल टू, सपोज करो मैंने बोला 2, एक्सपोनेंट बोल रहा है, ये डबल मल्टीप्लाई का साइन लगा, इक्वल टू आप 3 लिख दो, मतलब 2 का पावर, पावर ही होता है ना एक्सपोनेंट, 2 का पावर 3। आप कंसोल ए करोगे तो आपको मिलेगा 8। तो ये था आपका कमाल। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, ऐड स्ट्रिंग यूजिंग प्लस इक्वल टू, एडिशन असाइनमेंट। स्ट्रिंग का हमें यूज करना है। मुझे पता है अभी आपको स्ट्रिंग नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, बट डोंट वरी, हम चीजों को आगे चल के सीखेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, जो कुछ भी हम डबल कोट, ठीक है, सिंगल कोट, लाइक दैट, जो कुछ भी हम या बैक टिक, इसमें जो कुछ भी लिखते हैं दैट इज अ स्ट्रिंग। ये सारे स्ट्रिंग कहलाते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया। अब हमें 2 स्ट्रिंग को ऐड करना है। मैं बोलता हूँ str इक्वल टू
लेट एस टी आर इक्वल टू मैंने बोला हेलो, ठीक है, सेमीकोलन लगाया। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं एस टी आर प्लस इक्वल टू मैं क्या लिखूं, मुझे क्या ऐड करना है, मुझे वर्ल्ड ऐड करना है, वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल में अगर प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एसटीआर को अगर मैं प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। लेकिन मुझे इसमें स्पेस नहीं दिख रहा है, तो मैं स्पेस कैसे लाऊंगा, मैं यहाँ पे अगर डबल प्लस और यहाँ पे इस तरह कर दूं तो क्या स्पेस आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, प्लस नहीं आ रहा है, चलो वो बात की बात है, उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग लेना होगा उसके बीच में। चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे ले मैं बोलता हूँ एस टी आर वन इक्वल टू मैंने बोला हेलो, ठीक है, ओके। लेट एस टी आर टू इक्वल टू मैंने बोला वर्ल्ड, WORLD, ठीक है। अब मुझे इसको ऐड करना है, मैं बता रहा हूँ एस टी आर, मुझे प्लस यहाँ पे मुझे कॉलन ये देना है, ठीक है। अब प्लस एस टी आर टू, अब देख सकते हो इस तरह से करेंगे तो हमें स्पेस मिल रहा है। तो ये हम ये बात की बात है, जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन को दबा लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।